ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम वेदों और उपनिषदों में निहित शैक्षिक दृष्टिकोण। ये कार्यक्रम M.Ed प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा का दार्शनिक एवं सामाजिक स्वरूप पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार हैं डॉक्टर कंचन चिक्यासी। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम वेदों और उपनिषदों में निहित शैक्षिक दृष्टिकोण। आज हम M.Ed फर्स्ट ईयर MES 051 शिक्षा दार्शनिक एवं सामाजिक स्वरूप के द्वितीय ब्लॉक दार्शनिक विचारधाराएं एवं शिक्षा में उनकी भूमिका की प्रथम इकाई प्राचीन एवं मध्य भारत के दार्शनिक विचारक विषय पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है वेदों एवं उपनिषदों में निहित शैक्षिक दृष्टिकोण। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि भारतीय दार्शनिक विचारधारा का उद्गम कहाँ से है, आस्तिक एवं नास्तिक दर्शन से क्या तात्पर्य है, वैदिक एवं औपनिषदिक दार्शनिक विचारधारा क्या है, ब्रह्म, जीव और माया के स्वरूप के विषय में जान सकेंगे, पुनर्जन्म एवं कर्मफल के सिद्धांत के कुछ पहलुओं से अवगत हो सकेंगे, वैदिक शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं वेदों तथा उपनिषदों में निहित शैक्षिक दृष्टिकोण को जान सकेंगे। कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन। गीता में कही गई इस उक्ति में संपूर्ण दर्शन समाहित है। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर कभी नहीं। इसके साथ ही साथ गीता यह भी कहती है कि माँ कर्म फल हेतु भू माँ ते संगह तु अकर्मणि। तुम कर्म फल के कारण मत बनो और तुम्हारी आसक्ति अकर्मण्यता में भी न हो। द लॉ ऑफ कर्मा signifies that nothing can happen without a sufficient cause in the moral as in the physical world. हम जो कुछ भी हैं हमारे कर्मों के फलस्वरूप हैं। हम अगर हाथ भी हिलाते हैं तो उसका कुछ न कुछ परिणाम हमें अवश्य मिलता है। Each life with all its pains and pleasures is the necessary result of the actions of past lives and becomes in turn the cause through its own activities of future births. जीवन में मिले सुख एवं दुख पिछले जन्मों का परिणाम है और वर्तमान के कर्म आने वाले जन्मों का कारण। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत वेदांत का प्रमुख भाग है। उपनिषद वेदांत का मूल रूप है और वेदों में वर्णित विचारों का चरम उत्कर्ष है। भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं को प्रमुख तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है, आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक दर्शन वे हैं जिनकी वेदों में आस्था है, वे वेदों के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं और वेदोक्त मार्ग का समर्थन भी करते हैं।
जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। जो दर्शन वेदोक्त परलोक एवं ईश्वर आदि का खंडन करने वाले हैं वे नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। नास्तिको वेद निंदकः। बौद्ध, जैन, चार्वाक आदि नास्तिक दर्शन हैं। ऋग्वेद में जगत के मूल तत्व की व्याख्या करते हुए कहा गया है, आनीद वातम स्वधया तदेकम, अर्थात सृष्टि के आरंभ में एक ही वस्तु वायु के बिना ही अपनी शक्ति से श्वास लेती थी। वस्तु तत्व की पहचान के लिए तर्क की उपयोगिता की ओर संकेत करते हुए कहा गया है, सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांस जानताम। आपस में मिलो, विषय का विवेचन करो और एक दूसरे के मन को पहचानो। इन पंक्तियों में से प्रथम में प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय दार्शनिक विचारधारा का बीज निहित है, तो द्वितीय में समाज की नींव एवं निर्माण संबंधी संकेत होने के साथ साथ नैतिक उपदेश भी समाहित है, जो तत्कालीन शैक्षिक दृष्टिकोण को अपने आप में समेटे है। ऋग्वेद के 1028 सूक्तों में विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों का देवताओं के रूप में वर्णन है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ऋषियों द्वारा यज्ञ के समय यजमान के रूप में वैदिक ऋचाओं का पाठ किया जाता था। वैदिक मनीषियों के चिंतन, मनन, ध्यान, तप एवं साधना के फलस्वरूप सत्य का जो स्वरूप निकल कर आया उसे ब्रह्म नाम दिया गया। अनेक देवताओं की स्तुति का स्थान एक ब्रह्म ने ले लिया। इस परिवर्तन में लगभग 1000 वर्ष लगे और यह समय था उपनिषद काल। उपनिषद काल में वैदिक विचारों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। औपनिषदिक विचारधारा के अनुसार ईश्वर एक है। विभिन्न संप्रदायों के लोग उसे विभिन्न नामों से बुलाते हैं। वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र चरम सत्य है। जीव और जगत की सत्ता मिथ्या है। अज्ञान के कारण जीव और जगत की सत्ता प्रतीत होती है। जैसे अंधेरे में रस्सी को देखकर हम उसे सर्प समझ लेते हैं, किंतु जब अंधकार दूर हो जाता है तो हम उसके यथार्थ स्वरूप यानी रस्सी को रस्सी के रूप में समझ लेते हैं। उसी प्रकार अज्ञान के कारण हमें जगत सत्य प्रतीत होता है, किंतु जब ज्ञान के द्वारा यह आभास नष्ट हो जाता है तो ब्रह्म ही शेष रहता है। यह ब्रह्म निर्गुण है, अनंत है, अनादि है, शाश्वत है। इसकी प्राप्ति ज्ञान के द्वारा होती है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। श्रुतियों में ज्ञान को अनंत स्वरूप बताया गया है, अतः आत्मस्वरूप की प्राप्ति ज्ञान रूप आत्मा के अतिरिक्त अन्य साधनों से नहीं हो सकती। ब्रह्म निर्गुण एवं निर्विशेष है, अतः किसी भी प्रकार इसका निर्वचन नहीं किया जा सकता। केवल निषेधात्मक निर्वचन ही इसके निदेशक हैं। इसलिए उपनिषदों में नेति नेति को ही ब्रह्मवाचक मूल मंत्र कहा गया है। वह अलौकिक है, समस्त वस्तुओं, इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा वाणी से परे है, अतः किसी भी प्रकार उसकी कल्पना संभव नहीं। उसकी कोई परिभाषा नहीं। यह जगत का निमित्त है, उसी से संपूर्ण सृष्टि होती है, उसी में स्थित रहती है एवं अंत में उसी में संपूर्ण प्रपंच विलीन हो जाता है। माया से युक्त होकर यही निर्गुण ब्रह्म सगुण परमेश्वर कहलाता है। विश्व की सृष्टि, स्थिति एवं लय का एकमात्र कारण यही सगुण ब्रह्म है। यही इस सांसारिक प्रपंच का सृष्टा, नियंता और हंता है। यह जगत अनंत रहस्यों से परिपूर्ण है। इसमें अनंत जीव हैं, उनके कर्म भिन्न भिन्न हैं। उनके फलों के अनुसार उनकी व्यवस्था करना सामान्य ज्ञान सापेक्ष नहीं। इसलिए उसे सर्वज्ञ, सर्वविद, सर्वांतर्यामी तथा सर्वशक्तिमान माना जाता है। वेदांत के अनुसार जीव में स्थित आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अहम ब्रह्मास्मि एवं तत्त्वमसि जैसे महावाक्यों में यही अर्थ निहित है। मैं ब्रह्म हूँ कहकर जीव अपने भीतर आत्मा को ब्रह्म का अंश स्वीकार कर रहा है। तुम वह हो कहकर ब्रह्मज्ञानी जीव को उसकी अलौकिक शक्ति का एहसास करा रहा है। हम सबके भीतर स्थित आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हमारे नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन हम सबके भीतर उस एक संपूर्ण ब्रह्म का अंश समाहित है। किंतु अज्ञानतावश हम सृष्टि में विद्यमान भौतिक पदार्थों में आसक्त रहते हैं और उन्हें ही सत्य मानते हैं। हमारे विचारों में जो शक्ति है वह चैतन्य आत्मा से प्राप्त होती है। हम जो कुछ हैं उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम स्वयं के लिए जैसा चाहते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा बन सकते हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट वी आर
and we can become what we want to be. जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य चैतन्य स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार है। अविद्या मूलक अहंकार के कारण जीव अपने आप को कर्ता समझता है और कर्तृत्व भावना के कारण वह अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता बनता है। इसी के लिए उसे सांसारिक जन्म मरण में बंधना पड़ता है। लेकिन जब यह अविद्या ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाती है तो स्वात्मानुभव होने के कारण जीव को अपने असीम चैतन्य का साक्षात्कार हो जाता है और वह इन सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। सांसारिक जीवन में हम श्रद्धा, भक्ति और दृढ़ता के साथ यदि कोई कामना करते हैं तो वह अवश्य पूरी होती है। हम इसका श्रेय स्वभावतः अपने इष्ट गुरु को देते हैं, किंतु यह शक्ति हमारे भीतर स्वयं में होती है जो हमें सफलता प्राप्त कराती है। वो हमारा विश्वास होता है, वो हमारी भक्ति और श्रद्धा होती है जो हमें सफलता के रूप में प्राप्त होती है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, यह अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। इसके अनुसार यह संपूर्ण संसार तथा सांसारिक प्रपंच माया है, नितांत असत्य है। इसकी वास्तविकता केवल भ्रम है, देखने मात्र के लिए है, किंतु वास्तव में माता, पिता, भ्राता, जामाता, काया, जाया, रुपया सब माया है। फिर भी इस प्रत्यक्ष सांसारिक सत्ता को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए अद्वैत वेदांत के अनुसार 3 प्रकार की सत्ताएं हैं। प्रातिभासिक सत्ता, वह सत्ता जो प्रतीति काल में तो सत्य प्रतिभासित हो लेकिन बाद में बाधित हो जाए। फिर भी इस प्रत्यक्ष सांसारिक सत्ता को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए अद्वैत वेदांत के अनुसार 3 प्रकार की सत्ताएं हैं। पहली प्रातिभासिक सत्ता, यह सत्ता वो है जो प्रतीति काल में तो सत्य प्रतिभासित हो लेकिन बाद में बाधित हो जाए, जैसे रस्सी में सर्प या सीपी में चांदी की सत्ता। दूसरी व्यावहारिक सत्ता, यह वह सत्ता है जो व्यवहार के लिए संसार के संपूर्ण पदार्थों में रहती है। सांसारिक पदार्थों का कोई न कोई नाम और रूप होता है। इन नाम रूपात्मक वस्तुओं की सत्ता सांसारिक व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक है। तीसरी पारमार्थिक सत्ता, यह वह सत्ता है जो इन संपूर्ण पदार्थों से विलक्षण है। यह त्रिकाल में अबाध्य है, यही वास्तविक सत्य है। इस प्रकार दृश्य जगत हमारी स्थूल इंद्रियों के लिए तो सत्य है, किंतु जब इसे भी ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो यह सब असत्य हो जाता है। फिर भी जब तक आत्म साक्षात्कार न हो जाए तब तक इसमें व्यावहारिक दृष्टिकोण ही रखना उचित है, क्योंकि सूक्ष्म ब्रह्म का साक्षात्कार इस नाम रूपात्मक जगत के ज्ञान के बाद ही संभव है। इस प्रकार व्यावहारिक सत्ता की शक्ति ही इस संसार के संपूर्ण व्यवहारों को नियंत्रित किए हुए है। अन्यथा एक दूसरे की संपत्ति को क्योंकि यह माया है ऐसा समझकर कोई भी रख ले और ऐसे में क्या से क्या अनर्थ हो सकता है। इस माया से मुक्ति ज्ञान के द्वारा संभव है। वेदांत के अनुसार सा विद्या या विमुक्तये, वैदिक काल में जिन 4 आश्रमों में जीवन को विभक्त किया गया था वे चारों ही मोक्ष के मार्ग के पथ प्रदर्शक थे। संस्कृत में कहा गया है, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम धर्मम, चतुर्थे किम करिष्यति। जिसने प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अर्जित नहीं की, द्वितीय अर्थात गृहस्थ आश्रम में धन अर्जित नहीं किया, वानप्रस्थ आश्रम में धर्म अर्जित नहीं किया, वह चतुर्थ अर्थात संन्यास आश्रम में क्या करेगा। वैदिक काल में ब्रह्मचर्य आश्रम से ही छात्र को सर्वोच्च ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान के लिए तैयार किया जाता था। आत्मशुद्धि एवं ब्रह्म ज्ञान के लिए आवश्यक दृष्टिकोण की नींव रखने का कार्य ब्रह्मचर्य आश्रम से ही शुरू हो जाता था। गृहस्थ आश्रम में जाकर ब्रह्मचारी धर्म के मार्ग पर चलकर धन का अर्जन करे, यह शिक्षा का उद्देश्य था। ब्रह्मचर्य काल में छात्र की क्षमताओं को शाश्वत शक्ति और क्षणिक भौतिक जगत में अंतर समझने के योग्य बनाने का प्रयास होता था। अजरामरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। व्यक्ति को विद्या और धन तो यह सोचकर अर्जित करना चाहिए कि वह अजर और अमर है, अर्थात ज्ञान एवं धन के अर्जन में
आयु या मृत्यु का विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन यह सोचकर सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए कि मृत्यु ने उसके बालों को पकड़कर रखा है, अर्थात मृत्यु कभी भी आ सकती है। यह मानकर व्यक्ति सदैव धर्म के मार्ग पर चले। ऋग्वेद में नैतिक आदर्शों पर विशेष बल दिया गया है। उस समय लोभ, छल, झूठ, चोरी, व्यभिचार आदि नैतिक दृष्टि से हेय समझे जाते थे। सत्य, दान, दया, संयम को नैतिक आदर्श माना जाता था। ऋग्वेद में अनेक मंत्रों में राजाओं के उदार दानों की प्रशंसा की गई है। इन दान स्तुतियों में महान नैतिक शिक्षा है। इनमें उदारता की स्तुति है। दान देने वाले का धन कभी भी क्षीण नहीं होता। जो निस्सहाय, निर्धन, भूखे व्यक्ति की भूख मिटाते हैं वही उदार हैं। जो उदार हैं पराये जन भी उसके अपने हो जाते हैं। अतः समर्थ को दान अवश्य करना चाहिए। वैदिक काल में गुरुकुलों में दी जाने वाली शिक्षा, जो शब्द विद्या, भाषा विज्ञान और व्याकरण से शुरू होकर तर्क, शिल्प, विज्ञान, कला, व्यवसाय के साथ खुदाई, शिकार, घुड़सवारी, तीरंदाजी के कौशल और आगे जाकर आयुर्वेद चिकित्सा विद्या, ज्योतिष, गणित, अर्थशास्त्र व ज्ञान की अनेकानेक शाखाओं के रूप में है, वह अंततः आध्यात्म पर एकत्रित होती है। इसका बीज वेदों में निहित नीतिपरक एवं मूल्यपरक सूक्तों एवं उपनिषदों में निहित चिंतन, मनन एवं आत्मस्वरूप की खोज के रूप में व्याप्त है। संक्षेप में भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं को दो भागों में बांटा गया है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों में आस्था रखते हैं और नास्तिक वे हैं जो वेदों में समाहित दार्शनिक सिद्धांतों को नहीं मानते। वैदिक एवं औपनिषदिक मान्यता के अनुसार हम जो कुछ भी हैं उसका कारण हम स्वयं हैं। हमारे स्वयं के कर्म हैं। हमारे कर्मों को अपनी इच्छानुसार प्रेरित करके हम वैसा बन सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर हम आज विद्यमान हैं और इस जन्म के कर्म हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। हमारा अधिकार केवल हमारे कर्म पर है, उसके फल पर नहीं, क्योंकि फल की प्राप्ति के लिए हमारे पिछले जन्म के कर्म भी अहम भूमिका निभाते हैं। अतः हमें कर्म फल को अपनी इच्छानुसार प्राप्त करने हेतु कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम पुनः अपने कर्मों को अनपेक्षित मार्ग पर मोड़ देते हैं, जिसका परिणाम फिर हमें किसी न किसी रूप में भोगना पड़ता है। वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र चरम सत्य है। यह निर्गुण है, निर्विशेष है, अलौकिक है, अनादि है, शाश्वत है। जीव ब्रह्म का ही अंश है। सभी जीवों के नाम अलग अलग हैं, किंतु उनके भीतर उस परम तत्व का ही अंश विद्यमान है। वह परम तत्व स्वयं पूर्ण है। उसमें से जो अंश जीव को प्राप्त होता है वह भी पूर्ण है, और पूर्ण में से पूर्ण निकल जाने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। यह पूर्णता उसकी अलौकिकता है जो उसे इस लोक से विलक्षण बनाती है। ब्रह्म माया से लिप्त होने पर सृष्टि की रचना करता है और सगुण ईश्वर के रूप में जीवों द्वारा भक्ति एवं स्तुति करके प्रसन्न किया जाता है। वास्तव में यह सारा प्रपंच जो हम देखते हैं वह मिथ्या है, किंतु अज्ञान के कारण हम इसे ही सत्य मानते हैं। महत्वाकांक्षाओं और वासनाओं में लिप्त होकर अपने कर्म करते हैं। ये कर्म यदि स्वार्थ से प्रेरित होते हैं तो स्वयं के लिए हानिकर, और परमार्थ से प्रेरित होने पर सबके लिए कल्याणकारी होते हैं। लोक कल्याणकारी मानसिकता व्यक्ति एवं समाज को उन्नति के पथ पर ले जाती है। इस सांसारिक प्रपंच की असत्यता का ज्ञान आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होने पर होता है, किंतु आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए सृष्टि की व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार करना व उसमें रहते हुए अपने कर्मों को निर्लिप्त रूप से सही दिशा देना अत्यंत आवश्यक है। साविद्या या विमुक्तये, यह सूक्ति यही संकेत करती है कि विद्या वह ज्ञान है जो सांसारिक प्रपंच से मुक्त कर दे और परम तत्व की प्राप्ति करा दे।
वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था में भी प्रत्येक आश्रम में इसी परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी व्यक्ति के प्रयासरत रहने संबंधी विवरण प्राप्त हैं। आत्मशुद्धि एवं ब्रह्म ज्ञान के लिए आवश्यक दृष्टिकोण की नींव रखने का कार्य ब्रह्मचर्य आश्रम से ही शुरू हो जाता था। गृहस्थ आश्रम में जाकर ब्रह्मचारी धर्म के मार्ग पर चलकर धन का अर्जन करे, यह शिक्षा का उद्देश्य था। ब्रह्मचर्य काल में छात्र की क्षमताओं को शाश्वत शक्ति और क्षणिक भौतिक जगत में अंतर समझने के योग्य बनाने का प्रयास होता था। वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम ब्रह्मचर्य एवं गृहस्थ आश्रम के अनुभवों के आधार पर लोक कल्याणकारी कार्य करते हुए उस परम तत्व की प्राप्ति के प्रति निरंतर गतिमान रहने का मार्ग प्रशस्त करते थे। दान एवं उदारता की महत्ता का वर्णन वेदों में बहुतायत से हुआ है। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में राजाओं के उदार दानों की प्रशंसा की गई है। इन दान स्तुतियों में महान नैतिक शिक्षा है। साथ ही कहा गया है कि व्यक्ति को सदैव कर्मशील रहना चाहिए, अकर्मण्यता के प्रति कभी आसक्त न हो और कर्म करते समय धर्म का पालन यह सोचकर करें कि मृत्यु ने हमारे केशों को पकड़ कर रखा है। मृत्यु कभी भी आ सकती है। इस सत्य को अकर्मण्यता के लिए कभी आधार न बनाएं, बल्कि इसे धर्माचरण, धर्म के मार्ग पर चलते हुए कर्म करने का आधार बनाएं। सदैव यही विचार करें कि हमारे पास समय बहुत कम है। इस कम समय में यदि मैं अच्छे कर्म, लोक कल्याणकारी कार्य नहीं कर सका तो मेरा अगला जन्म भी बिगड़ जाएगा और उन्नति का मार्ग और पीछे चला जाएगा, जिसे प्राप्त करने के लिए मुझे फिर पीछे लौटना पड़ेगा। इस वेदों एवं उपनिषदों में निहित शैक्षिक दृष्टिकोण के विषय में विभिन्न प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वेदांत के अनुसार कर्म का सिद्धांत क्या है? अथवा हमारे कर्म हमारे आने वाले जन्म को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? या माँ कर्मफल हेतु भू माते संगस्त्व कर्मण, इस उक्ति की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार भिन्न भिन्न तरीकों से प्रश्न किए जा सकते हैं। मूलतः कर्म का सिद्धांत यह है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। हम जो कुछ हैं अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण हैं और हमारे इस जन्म के कर्म हमारे आने वाले जन्म को निर्धारित करते हैं। किसी भी प्रश्न का उत्तर उसके लिए आवंटित अंक एवं शब्द सीमा के अनुसार दिया जाना चाहिए। यदि यह प्रश्न लघु उत्तरात्मक हो तो उसमें यह मुख्य बात अवश्य आनी चाहिए। यदि निबंधात्मक उत्तर देना हो तो इस उत्तर की पुष्टि में आप विभिन्न दृष्टांत, तर्क एवं अपने विचार और सूक्तियां आदि भी लिख सकते हैं। तथा शब्द सीमा को देखते हुए प्रश्न से संबंधित जितनी भी जानकारी आपके पास उपलब्ध है उसे अवश्य व्यक्त करें, लेकिन वास्तविक और सही उत्तर अवश्य लिखें। उसके बाद उससे संबंधित अन्य बातें लिखें। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है, वैदिक दर्शन के अनुसार परम सत्य क्या है? अथवा अहम ब्रह्मास्मि, इस महावाक्य की व्याख्या करिए। या वेदांत के अनुसार ब्रह्म का निरूपण करिए। या लौकिक और अलौकिक शक्तियों पर प्रकाश डालें। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मुख्य रूप से ब्रह्म की विशेषताओं पर केंद्रित होंगे। ब्रह्म ही अलौकिक है, शेष सब लौकिक है। ब्रह्म की अलौकिकता, निर्गुणता, सत्यता, शाश्वतता आदि सभी विशेषताओं का उल्लेख इन प्रश्नों के उत्तर में अवश्य करना होगा। शब्द सीमा के अनुसार अपने उत्तर को विस्तृत करते जाएं। इसके अलावा वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था पर प्रकाश डालें। इस प्रकार से भी प्रश्न किया जा सकता है। या प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितम धनम, इस पंक्ति को वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। या वानप्रस्थ आश्रम का स्थान आश्रम व्यवस्था में किस क्रम पर है? इस आश्रम में व्यक्ति को किस पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए? इन सभी प्रश्नों के उत्तर में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम के लिए क्रमशः निर्धारित अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष के विषय में निर्धारित शब्द सीमा में उल्लेख करना होगा।
सभी आश्रमों के लिए निर्धारित कार्यों का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति है, जिसकी तैयारी ब्रह्मचर्य आश्रम से ही आरंभ हो जाती है। यह भी पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप क्या था, या वेदों में आधुनिक शिक्षा के बीज विद्यमान हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए, या वेदों एवं उपनिषदों में निहित शैक्षिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करें। इस प्रकार के प्रश्नों में आप वेद की किसी उक्ति को कोट करते हुए उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं और तत्कालीन शिक्षा पद्धति का विवरण देते हुए पाठ्यक्रम के बारे में भी बताएं। आधुनिक शिक्षा की नींव वेदों में ही निहित है, इसकी पुष्टि में वैदिक मंत्रों एवं सूक्तियों को भी उद्धृत करें और शब्द सीमा के अनुसार अपने उत्तर को विस्तृत करते जाएं। आज की चर्चा का समय समाप्त होता है। अगली कड़ी में आपसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम वेदों और उपनिषदों में निहित शैक्षिक दृष्टिकोण। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थी डॉक्टर कंचन जिज्ञासी। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।